Hello everyone, how are you all? I hope you are all doing fine. So welcome back to my channel, which is Samreen Sefi, and this is Samreen. And today we will not going to discuss anything because it's a huge day. It's Independence Day and Happy Independence Day. So firstly हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस डे होता क्या है। ये एक स्वतंत्रता दिवस है। आज यानी कि 15 अगस्त 2021 को हम अपना 75वां जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे भारत को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। वैसे तो अगर काउंट किया जाए 15 अगस्त 1947 से तो आज ही हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे होता, बट हम अपना जो फर्स्ट है अगर उसको भी हम काउंट करा जाए, उस ईयर को भी काउंट किया जाए तो आज हमें 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। तो अब थोड़ी सीरियस बात भी कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, हम सब फ्लैग्स वगैरह लगाते हैं, झंडे को लहराते हैं, अपना भारत का भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी संस्कृति को दिखाते हैं। बट क्या हम एक सच्चे देशभक्त हैं? हमें ये अपने आप से एक क्वेश्चन हमारे अंदर होना चाहिए। हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि वाकई में हम एक सच्चे देशभक्त हैं। हम जो अपना जो बलिदान है वो हम हमेशा सैनिकों से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर जो हमारे देश के जवान हैं वही सारी ड्यूटी को या वही सारे रूल्स को फॉलो करें, हम उसी पे क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम उन्हें सम्मान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमें हर एक की भावना को और हर एक के बलिदान को सम्मान देना चाहिए। बट क्या आपको नहीं लगता कि हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने देश को अपने देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने देश को थोड़ा और ऊंचाई की तरफ ले जाए? और ये सिर्फ हमारे नौजवान नहीं करेंगे, ये हम सबको करना होगा। हम सबको अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर हम एक भी स्टेप्स नहीं लेते हैं, एक से कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरीके से अगर एक पर्सन भी आवाज़ उठाएगा या उन चीज़ों को फॉलो करेगा जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले एक सच्चे देशभक्त का मतलब क्या होता है, आप अपने आप से क्वेश्चन करो। और उससे पहले हम अपने भारत के बारे में बात करते हैं कि इस देश ने हमें दिया क्या है। इस भारत ने हमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सांस लेने के लिए हमें हवाएं दी है, और ज़िंदा रहने के लिए सांस के अलावा हमें भोजन दिया है, यानी कि हमें अन्न दिया है। और हमें ज़िंदा रहने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदियों ने, हमारे देश की नदियों ने हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें पानी दिया है, एकदम स्वच्छ पानी दिया है। अब सोचने वाली बात ये है कि मैं इन सब के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। तो मैं इन सब के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इन सब के बारे में हम इन सब चीज़ों का यूटिलाइज़ करते हैं। हम इन सब चीज़ों का यूटिलाइज़ करते हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। पर क्या हमें नहीं लगता, या आप लोगों के मन में कभी ये क्वेश्चन नहीं उठा या ये प्रश्न नहीं आया कि क्या हम अपने देश को बदले में कुछ दे रहे हैं? हमारे देश को बदले में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे देश को बदले में चाहिए सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि क्या हम अपने भोजन को या अन्न को बर्बाद तो नहीं कर रहे या व्यर्थ तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे देश में कई सारे लोग हैं जो एक अन्न के लिए पूरा दिन रात बाहर मेहनत करते हैं और उन्हें अन्न प्राप्त नहीं होता। तो जिनको ये मिल रहा है उस चीज़ को हमेशा ख्याल में रखो, उसको बर्बाद मत करो। दूसरा, क्या हम अपने पानियों को स्वच्छ रख रहे हैं, गंदा तो नहीं कर रहे हैं, या बेवजह उसका पानी को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन के अगर पानी नहीं बचेगा तो फिर लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, राइट। दूसरा जो हमारे बात है कि हम अपना जो हवा है, क्या हम अपने यहाँ की हवाओं को प्रदूषित तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप बाहर जाके देखोगे तो हमारा देश पहले से काफ़ी बदल गया है। ग्रोथ तो की है, बट उस ग्रोथ को मेंटेनेंस चाहिए होता है, और वो मेंटेनेंस इंसान नहीं कर रहे हैं, तो उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस मेंटेनेंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा एक सच्चे देशभक्त होने का सबसे पहला मेन कर्तव्य यही है कि हम अपने आसपास गंदगी को हटाएं, साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, और सिर्फ नौजवानों पे नहीं,
कम से कम हम उनकी जो बलिदान है उसमें थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं कि हम अपना योगदान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं उनके साथ। और कोऑपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो चीज़ हम बर्बाद करते हैं सिर्फ उनको सेव करना है। तो इस इंडिपेंडेंस डे आई जस्ट होप मेरा ये जो छोटा सा मैसेज है ये आप सबको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा और थोड़ा सा अपने आसपास चीज़ों को चेंज करने में और उन्हें बेहतर करने में एक सफलता की तरफ ले जाएगा। आई जस्ट होप, मैं सिर्फ होप कर सकती हूँ, रेस्ट इट्स अप टू यू। एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस इंडिपेंडेंस डे से हर इंडिपेंडेंस डे तक सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाओ, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। So yeah, that was it for the video. Thank you.